अब मैं तो मंच पे बैठा बैठा सोच रहा था कि जिनकी उंगली पकड़कर हम यहाँ पहुँचे हैं आपकी सेवा के लिए, जिन्होंने हमें ज्ञान और प्रेरणा दी है, आज उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। ऐसे हमारे राजस्थान की जन जन की आवाज़, राजस्थान के लोगों के हितों की आवाज़ को उठाने वाले ऐसे जन नेता हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी की उपस्थिति में आज हमें बोलने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने सिखाया जीवन में, क्योंकि मैं बहुत छोटेपन से आपके समीप ही पला बढ़ा हूँ। आपके पिताजी पड़ोस में ही हनुमानगढ़ में वहाँ रहते थे, पड़ोस के खेत में ही आपके पिताजी हमारे खेत के पड़ोस में आते जाते रहते थे, तो आपका पूरा सानिध्य मिला है। और मुझे खुशी है कि आज आपके सानिध्य में हमें भी सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे इस मंच पर विराजमान हमारे इस यात्रा के संयोजक श्री CR चौधरी जी विराजमान हैं, हमारे एक तरह से युवा साथी हैं। उनकी ऊर्जा और जोश को देखकर हमें भी अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का भाव और ऊर्जावान बनाता है और शक्ति देता है। ऐसे राहुल कस्वा जी हमारे बीच में विराजमान हैं, हमारे इस यात्रा के सह संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री श्रवण सिंह बगड़ी जी, वासुदेव जी, हरलाल जी जो कि हमारे यहाँ से हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, उपस्थित यहाँ पर हमारे इस अपने इस ज़िले की जिला प्रमुख वंदना आर्य जी, राम गोपाल जी और श्रीमती मनभरी जी, और जैसे कि जिस सभा में आज हम सब लोग उपस्थित हैं, ऐसे हमारे प्रधान श्री संतोष मेघवाल जी, खेमाराम जी, BL भाटी जी और राजेंद्र नायर जी और उपस्थित मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और आप सामने विराजमान सभी हमारे वंदनीय, हमारे सभी इस अपने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदातागण। और मैं मानता हूं कि भगवान का स्वरूप आप सबके अंदर है, भगवान की आत्मा का अंश आपके अंदर है। आपकी अंतरात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, आपके भीतर बैठे श्री राम को प्रणाम करता हूं। और मैं छोटी सी बात आप सबके बीच में इस मंच के माध्यम से कहने आपके बीच में आया हूं। बंधुओं, हम एक संकल्प यात्रा जिसका नाम है परिवर्तन संकल्प यात्रा, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, भाई क्या है इसको, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा मात्र भारतीय जनता पार्टी का एक यही उद्देश्य मात्र नहीं है कि हमें राजस्थान की सत्ता पर बैठना है। हम सत्ता पर नहीं बैठना चाहते, इस बात का संकल्प लेने हम जनता के बीच में आए हैं, आप सबके बीच में आए हैं। हमारी अंतरात्मा का संकल्प आपके बीच में लेकर आए हैं और आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने हम आपके बीच में आए हैं कि हम राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। राजस्थान की 7.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की हम सेवा करना चाहते हैं और पूरी अंतरात्मा से सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। और जो हमारी सरकार आपके माध्यम से आपने जो एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार आप निर्मित करेंगे, उस सरकार का केवल 2 ही ध्येय होगा, जिसकी विकास ही प्राथमिकता होगी और कानून का राज ही राजस्थान में राज होगा। ये भाजपा का राज आने वाला नहीं है, कानून का राज राजस्थान में आने वाला है। विकास इस सरकार की प्राथमिकता होगी। जन जन तक खुशी कैसे पहुंचे, राजस्थान के एक एक घर के अंदर किस प्रकार से खुशहाली आए, और जो आपके हक का पैसा है, जो आपका हक है विकास करना, विकास होना, उस विकास को आपकी घर की चौखट तक कैसे पहुंचाया जाए, उस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में समर्थन लेने आई है। इस भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, और ये भारतीय जनता पार्टी बनने का कार्यक्रम जो आज से 40 साल पहले शुरू हुआ, वो कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी धर्म संस्कृति को स्थापित करने के लिए, और विश्व के न केवल देश की अभी तो पूरे मानवता के जीव की कल्याण की भावना के साथ सेवा करने के भाव से इस भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
सत्ता के लिए कभी बात नहीं करता, वो सेवा की बात करता है, अपने लोगों को सेवा पहुंचाने की बात करता है और अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। बंधु, वर्तमान परिस्थिति जो बदली है राजस्थान के अंदर, ये आपसे छुपी नहीं है। राजस्थान भक्ति का प्रदेश है, राजस्थान शक्ति का प्रदेश है, जिसके माध्यम से कभी भी हमारे धर्म के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, हमारे देश के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, उनको मुंह की खानी पड़ी है। राजस्थान के क्षत्रियों ने उनको मार कूट कर बाहर भगाया है। राजस्थान सेवा का प्रदेश है, राजस्थान अतिथि देव भव के लिए जाना जाता है पूरे विश्व भर में। लेकिन पौने 5 वर्षों से राजस्थान की जो दुर्गति इन असुरों ने की है, वे आप सबको से छुपी नहीं है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, जब असुर का राज होता है, चाहे कंस की राज की बात कर लो, चाहे रावण की राज की बात कर लो, चाहे जरासंध के राज के समय की बात कर लो, जब असुर गद्दी पर बैठते हैं, जो इस प्रकार से अधर्मी लोग गद्दी पर बैठते हैं, तो अधर्म का नाश होता है। और धर्म का जो जिस प्रकार से आज हानि हम सबको देखने को मिली है, यही तांडव हम सबको आम देखने को मिलता है। इन अधर्मियों का राज जो राजस्थान में जब से आया, जब से संत प्रताड़ित हैं, जब से संतों की हत्या सरेआम होने को देखने को मिलती है, जनता दुखी है, जनता का शोषण हो रहा है, उसी के साथ साथ में महिलाओं माताओं का किस प्रकार से सम्मान राजस्थान के अंदर गिरा है। ऐसा वातावरण राजस्थान में बना कैसे? ये बना कैसे? क्योंकि असुर लोग गद्दी पर बैठे हैं, अधर्मी लोग गद्दी पर बैठे हैं। और वो तो मैं आपसे ही सीखा है कि जैसे खाए अन्न वैसा होता है मन, जैसी संगति में हम बैठते हैं वैसा ही हो जाता है विचार। क्योंकि इन लोगों का विचार ही तुष्टीकरण का है। इन लोगों ने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की, सदैव देश के लोगों को जाति बाती पर लड़ाया, धर्म के नाम पर लड़ाया। अगर कांग्रेस भला ही करना देश का चाहती, तो देश में आज 77 वर्ष हो चुके आजादी के, सर्वाधिक समय कांग्रेस ने प्रदेश और देश में राज किया। लेकिन क्या किया जनता के लिए, क्या किया आपके लिए? जब भी चुनाव आता है तो झूठ की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। क्योंकि देश की ये कांग्रेस कभी चाहती नहीं है कि देश का किसान, देश का गरीब आगे बढ़े। उसी प्रकार की नीतियों को इन्होंने सदैव आगे बढ़ाया, उसी प्रकार की नीतियों को लेकर ये लोग आगे चले। देश में 2 शिक्षा नीति बनाई, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। गांव का विद्यार्थी, गांव का बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल पूछेगा, उसमें बुद्धि आ जाएगी। लेकिन गांव के लोगों में बुद्धि नहीं आनी चाहिए, गांव के लोग भोले रहने चाहिए, ताकि जब चुनाव आए तो झूठे प्रलोभन देकर उनका वोट ले लो और फिर तुम राज करो। ऐसी परिस्थिति देश की बनाकर इन लोगों ने रखी। अगर कांग्रेस चाहती तो क्या आपके घर में वो रसोई गैस का सिलेंडर माताओं के घर में क्या नहीं पहुंचा सकती थी? अगर कांग्रेस चाहती तो क्या आपके घर में वो शौचालय बनाने का काम नहीं कर सकती थी? माताओं को सम्मान देने का काम नहीं कर सकती थी? अगर क्या कांग्रेस का अकाउंट नहीं खुला सकती थी? चाहती तो क्या वो भरपूर राशन हमारे देश के गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा सकती थी? अगर क्या कांग्रेस चाहती तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास जो पिछले 8-9 वर्षों में बने हैं, क्या कांग्रेस नहीं बना सकती थी? लेकिन बनाया नहीं। बंधुओं, में तो 2 योजनाओं की बात करूंगा। पेंशन योजना तो आज की नहीं, बहुत पहले से चलती है। राशन की योजना आज से नहीं, बहुत पहले से चलती है। लेकिन यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे, आज से 9 साल पहले भी उनको पेंशन मिलती होगी, 200, 250, 300 जितनी भी। जब उस समय पर जब वो अधिकारी गांव में पेंशन के पैसे उनको देने आता था, उनके पेंशन के 300 रुपए होते थे, लेकिन 300 की बजाय वो 250 रुपए उनको हाथ में पकड़ाता था। और उस बुजुर्ग की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि भैया मेरे 300 रुपए हैं, 50 रुपए वापस दे दे। क्या पड़ती थी हिम्मत? क्योंकि उसको पता था अगर तू बोल गया तो अगली बार में 250 मिले, ये भी नहीं मिलने। यथार्थ है कि नहीं है? गांव का राशन डीलर सबसे बड़ा डीलर होता था। उसके घर में ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिलों की खड़ी होती थी, क्योंकि सबसे मजबूत आदमी होता था, सबसे अधिक पैसे वाला होता था। सिफारिश से उसको राशन डीलर का काम मिलता था। और उसकी ताखड़ी के नीचे 20 किलो के बाट के नीचे भी चुम्बक लगी होती थी। जब उसमें राशन तुलता था, 20 किलो 25 किलो जो भी सरकार बेचती थी, उसमें से 10-12 किलो ही मिलता था। अगर कोई आवाज उठाता था तो अगली बार से उसका राशन कार्ड में नाम ही कट जाता था। यह परिस्थिति हमारे इस देश के अंदर इन कांग्रेस के लोगों ने बना के रखी थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आपका पेंशन का पैसा हो, चाहे आपका अनाज हो, एक दाना भी कोई आपका नहीं चुरा सकता। पूरा का पूरा हक हमारे देश के लोगों को मिलता है। यह परिवर्तन है देश में। इसलिए बंधुओं, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है।
आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी 7वीं बार विधायक बने हैं, 8वीं बार आने वाले समय पर बनने वाले हैं। हम सब लोगों का एक ही सपना है, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश के लोगों तक हर वो सुख सुविधा जिसके वो हकदार हैं। हमारे देश का मजबूत किसान बने, हमारे देश का उद्यमी हमारा युवा बने और हमारा देश मिलकर आगे बढ़े। और ये बहुत अच्छा अवसर है, ये चुनाव का अवसर हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, इस चुनाव अधिक जिम्मेदारी है तो आप सबकी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य चुनाव के अंदर है तो आप जनता का है। आपका दायित्व तो बनता है कि हम सत्ता के ऊपर सेवा करने वालों को बैठाएंगे या सत्ता के ऊपर अधर्म का शासन करने वाले ऐसे गुंडे मवालियों को बिठाएंगे जो लोग राजस्थान के मान सम्मान को गिराने का काम करते हैं। और याद करो वो दिन आज से 5000 साल पहले का, एक बार द्रौपदी का भी वस्त्र हरण हुआ था और आज राजस्थान में इस कांग्रेस के शासन में हमारी बहन का भी वस्त्र हरण हुआ है। इन अधर्मी लोगों को उखाड़ कर फेंक कर राजस्थान में धर्म का शासन करना है और राजस्थान में सेवा को समर्पित भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का अवसर हमें देना है। इस बात को हम सब लोग ध्यान रखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय हमारे देश को आगे बढ़ाने का, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का है। ये अमृत काल है हमारे देश का। युवा भारत है, आज युवा भारत की शक्ति है। इस युवा भारत की शक्ति को हम सबको अपने देश की उन्नति के अंदर लगाना है। अगर छोटी सी भी चूक हो गई तो आने वाले समय पर जब देश 100 वर्ष का होगा, क्या जवाब देंगे उन शहीदों को? क्या जवाब देंगे उन शहीदों को जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए, हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया? और क्या कहेंगे उनको कि उनके सपनों का हम भारत नहीं बना पाए, उनके सपनों का हम सक्षम भारत नहीं बना पाए? ये जिम्मेदारी 135 करोड़ भारतवासियों की है, आप सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी आत्मा से, मेरे मन से, एक निष्ठा भाव से मेरा आपसे निवेदन है, जो हम कहते आए आपके बीच में पूरे समर्पित भाव से, सेवा भाव से, पूरी ईमानदारी से आपके बीच में कहने आए, आप हमें सेवा करने का अवसर दो। हम उन शहीदों का सपना पूरा करेंगे और अपने भारत को एक संपन्न राष्ट्र बनाकर इस भारत भूमि को आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और इन अधर्मी लोगों को एक एक को मेरे माध्यम से मैं आदरणीय राठौड़ साहब की अनुमति लेना चाहूंगा कि मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक अपराधी को, जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको एक एक को सजा दिलाकर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जिन लोगों ने राजस्थान की जनता का पैसा खाया है, उनकी जेब से, उनके आतड़ियों से राजस्थान की हक का पैसा निकालकर उनको सजा दिलाकर उनको जेल में चक्की पिसवाने का हम काम करेंगे। आपसे यही निवेदन हम सब करने आए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस विधासर की भूमि से ये संकल्प लेकर आप सबके बीच में हम सब आगे बढ़ेंगे कि हम आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा में समर्पित रहेगा, कोई कमी नहीं की सेवा के अंदर। आपको हर वो सुख सुविधा का लाभ पहुंचाकर इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का ये भारतीय जनता पार्टी का सेवा वचन देकर काम करेगा। ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान कर आप हमारी इस विद्यानगर सीट से, इस हमारे सुजानगढ़ सीट से कमल के फूल को खिलाकर और अपने देश को और अपने इस प्रदेश को और अपने इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ में आगे बढ़े। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक नारे के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धर्म की, धर्म की, पीछे वाले भाई हाथ नहीं उठा रहे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, और कांग्रेस का, कांग्रेस का। आप सबका धन्यवाद।